स्ट्रॉबेरी की पहली प्रोड्यूस भी इनके सामने आ चुकी है। आज पैकिंग का काम भी चल रहा है। पिछले साल मैंने 50,000 प्लांट बनाए हैं, उसमें गवर्नमेंट ने खाली 1,000 प्लांट ली है। देखो 29,000 यहाँ मौजूद है। मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ हमारे नर्सरी ग्रोवर्स रो रहे हैं, बाहर से मत लाए ये प्लांट, उसे बीमारी फैल गई। यहाँ लीफ की बीमारी आपको पता है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो बाहर से मत लाए, उसको बंद करे। ये सारे इंपोर्टेड मत लाए आप यहाँ लोकल प्रोडक्शन। अगर वाकई सरकार चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदले में निकालना चाहते हैं, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द है, वो बाहर से ये प्लांटेशन बंद करे, यहाँ से शुरुआत करे। उसमें रोजगार 350 नर्सरी ग्रोवर मुश्तमिल है और उसके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। मैं एक दावे के साथ बोल रहा हूँ, मेरे पास और 20 बंदे भेज दो, मैं एफिडेविट पहले ही लिख कर दे दूँगा, उनको भी मैं रोज़गार यहाँ फराहम करूँगा। जो हम इसमें पढ़े लिखे नौजवान अपना रोज़गार कमाते हैं, मतलब इसमें हमारा 350 नर्सरी ग्रोवर जो इस पे काम कर रहे हैं, उसके पीछे 10,000 परिवार है जो अपना रोज़गार इसी के वसाइल से कमा सकते हैं। इटली से लाते हैं हाइड एंड सी प्लांट। हमने सरकार से रुजू किया है, उसने बोला आप यहाँ ही मटेरियल तैयार करो, हम यहाँ से ही उठाएंगे। मगर पिछले 2 साल से हम दलदले में फंसे हैं। जितना हम प्लांट मटेरियल तैयार कर रहे हैं उतना वो नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, शबीर अहमद कुमार मेरे साथ है, जिन्होंने बाकी सारे बिज़नेस छोड़ के हॉर्टिकल्चर का बिज़नेस आजमाया। और हॉर्टिकल्चर में आपने अभी भी देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी की पहली यील्ड, पहला प्रोड्यूस इनके सामने आ चुका है। इस पे इसकी सेटिस्फेक्शन कितनी है, क्योंकि पहली प्रोड्यूस है। हालांकि शबीर अहमद कुमार जो है पहले से ही इस हॉर्टिकल्चर बिज़नेस में जो है कई सालों से मुलविस है, क्योंकि इसका काम जो है एसडी प्लांटेशन, जो सैपलिंग्स वगैरह है वो बनाना और डिपार्टमेंट्स को सप्लाई करने के साथ साथ लोकल लेवल्स पे भी वो सप्लाई करना और उसकी ख़रीद फरोख्त करना। शबीर अहमद कुमार के साथ बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसके खेत को आप थोड़ा सा देखो। तो मैं चाहूँगा कैमरा थोड़ा पैन यहाँ से होके, और फिर ये शबीर अहमद के जो छोटे मोटे खेत नहीं कहेंगे जिसे, जो शबीर अहमद जिस पे दिन रात मेहनत करते और इसके साथ इसके 10 से 20 मज़दूर, यानी जिनकी एम्प्लॉयमेंट शबीर अहमद की वजह से बनी है, वो इस पे काम कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की पहली प्रोड्यूस भी इनके सामने आ चुकी है। आज पैकिंग का काम भी चल रहा है। शबीर साहब, सबसे पहले आपको एक हिसाब से मैं बोलूँगा मुबारकबाद आपको, और दूसरा मुझे ये बताएं कि हॉर्टिकल्चर में जाके और फिर पहले जो सेब के ये छोटे एचडी प्लांट्स जो आप बनाते हो, अब स्ट्रॉबेरी क्यों? आपको हॉर्टिकल्चर बिज़नेस में क्या महसूस हो रहा है इतने सालों में? अपने आप को आप कहाँ पाते हो? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चैनल मेरे पास आए हैं, उनके माध्यम से सरकार तक ये बात मेरी पहुंची। हमारे कोई दिक्कत आ रही है इसमें। मुझे 20 साल हुई हार्टिकल्चर से काम करते करते। हार्टिकल्चर को मैं सप्लाई भी देता हूँ। ये एचडी प्लांट आप देखिए जो 38 कनाल पर मुश्तमिल है। यहाँ लगभग 20 मज़दूर काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ रोज़गार मिलता है। मगर हार्टिकल्चर की वजह से पिछले 2 साल से हमें बहुत दिक्कत आ रही हैं। तो वो दिक्कतें मैं बताऊंगा सर आपको। जो हम हार्टिकल्चर को सप्लाइंग करते हैं वो ज़मींदारों को उधर से ही ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लांट। अब सरकार ने ये जो फैसला किया, उसने डीबीडी का मसला छोड़ा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उसमें हमारे बहुत दिक्कतें आ रही सर। जो आप देख रहे हैं यहाँ मटेरियल, ये हमने 1-1.5 लाख यहाँ तैयार किया है। ये इटली से लाते हैं, गवर्नमेंट इटली से लाते हैं हाइड एंड सी प्लांट। हमने सरकार से रुजू किया है, उसने बोला आप यहाँ ही मटेरियल तैयार करो, हम यहाँ से ही उठाएंगे। मगर पिछले 2 साल से हम दलदले में फंसे हैं। जितना हम प्लांट मटेरियल तैयार कर रहे हैं उतना वो नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, मार्केटिंग का मसला है आपको? मार्केटिंग का मसला है। जो सरकार हमको ताउन दे रही है इसमें, वो 15 लाख फी प्रोजेक्ट का देता है। इसमें 50% हमें सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी की ज़रूरत नहीं। मैं सरकार को यही मोदिबाना गुजारिश करता हूँ आपकी माध्यम से ये लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर साहब तक पहुँचे, यहाँ चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू साहब से पूछे। हमारा कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें, जो हम इसमें पढ़े लिखे नौजवान अपना रोज़गार कमाते हैं।
मतलब इसमें हमारा 350 नर्सरी ग्रोवर जो इस पे काम कर रहे हैं, उसके पीछे 10,000 परिवार है जो अपना रोज़गार इसी के वसाइल से कमा सकते हैं। मगर पिछले 2 सालों से हम इस दलदले में फंसे हैं। जो डीबीटी का मसला हुआ है, हमने जम्मू में डाला था, डिस्ट्रिक्ट डोडा, कश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, जितने भी डिस्ट्रिक्टों में हमने सप्लाई की है, उधर हमने ये बेनिफिशरी जो डीबीटी का मसला हुआ है, क्योंकि हमको पहले ही मटेरियल तैयार होता है, हमें उनको उधार देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास, ज़मींदारों के पास उस टाइम पैसा ही नहीं होता जब ये काम शुरू होता, नवंबर में होता, क्योंकि गरीब लोग हैं। इसीलिए सरकार एक ये मतलब देता है, स्कीम एक देता है, और ये गरीबों को कोई फ़ायदा पहुँचे। मगर उस टाइम जब हम वो सप्लाई करते हैं, उस टाइम उनके पास कोई पैसा नहीं होता है। हमारा मजबूरी था कुछ। आप शबीर साहब मुझे ये समझाएंगे कि दिक्कत कहाँ पे है, मतलब मसला कहाँ पे, आप कहाँ पे हल चाहते हो? हम यही चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मोतिबाना अपील है, ये डीबीटी का जो मसला है उसमें कोई वे आउट निकाले, ताकि हम अपना जो रकम है, जिस तरह पहले हम गवर्नमेंट से वसूल करते हैं, हमको गवर्नमेंट ही अगर ये वसूल करे, हमारे अकाउंट में खुद ट्रांसफ़र करे, वही ठीक रहेगा। क्योंकि बेनिफिशरी के पास उस टाइम पैसा नहीं होता, उस पहले उनको 20% जमा करना पड़ता है डिपार्टमेंट के। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि हम बेनिफिशरी से पैसा नहीं लेना चाहते, हम गवर्नमेंट से ही पैसा लेना बिल्कुल सर, यही बात है, यही मेरी गुजारिश है। हम गवर्नमेंट से ही पैसा लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई, जब गवर्नमेंट को कोई सप्लाई देते हैं, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं रहती है, सीधा मार्च एंड तक ट्रांसफ़र होती है। अभी क्या कर रहे हो आप क्या ये मतलब जो प्रोड्यूस आपका या जो सप्लाई है, वो आप बेनिफिशरी के हाथ छोड़ते हो और उसी से पैसा लेना पड़ता है? उसी से पैसा, उसी में दिक्कत। बिल्कुल, ये सर्कुलर निकालता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक सर्कुलर निकाला है, डीबीटी शुरू करो। यही स्टार्ट हो गए पिछले 2 साल से। हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है, पिछले साल मैंने 50,000 प्लांट बनाए हैं, उसमें गवर्नमेंट ने खाली 1,000 प्लांट ली है। देखो 29,000 यहाँ मौजूद है, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ हमारे नर्सरी ग्रोवर्स रो रहे हैं, इस टाइम सारा रोज़गार उसका बिल्कुल फिनिश हो गया है, क्योंकि पहले 700 रजिस्टर्ड नर्सरी ग्रोवर था, अब ये 350 पर आए हैं। मुझे लगता है इस साल 100-150 तक होगा, क्योंकि ये अब नीचे आ रहे हैं। अगर सरकार वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेरोज़गारी से निकालना चाहता है, हमें ताउन करे कि इस मसले को हल करे, कोई वे आउट निकाले। अब ये स्ट्रॉबेरी की बात है, पिछले साल से मैंने ये शुरुआत की है, ट्रायल बेस पे मैंने ये लाया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ने दी है। जो आप देख रहे हैं, ये सक्सेस प्रोजेक्ट हुआ है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुनाफा है, उससे बेहतर मुझे लगता है। ये जो आप ये प्रोड्यूस जो निकलता है, आप ये अभी कहाँ भेज रहे हो, कहाँ सप्लाई आप उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है सर। इसमें ये दुकानदार भाई जो हैं, ये हमें पहले ही फ़ोन कर, जितना आपके 500 डब्बे निकलते दिन में, 200-300 हमें एक ही को दे दो। इतना ज़्यादा डिमांड है उसको। पहले ही मुझे इस बिज़नेस का नॉलेज ही नहीं था, मैंने स्टार्ट किया था। मैंने ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये जो देख रहे हैं, ये सील्डिंग मैंने बनाया, इसको फ्रूट भी आए, इसी दूसरे साल उसको फ्रूट आया। अब मैं 5-6 कनालों पे और ये मुश्तमिल करूँगा, ये निकाल के मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इनमें ये प्लांट्स निकाल के इसको आप और ज़रा स्प्रेड और बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है, और ये 20,000 पर स्टार्ट होगा। अभी बताओ, ये स्ट्रॉबेरी की क्या जो ये खेत है, ये कितने एरिया पे अभी है? ये टोटल मेरा प्लांट स्ट्रॉबेरी बोल रहा हूं। स्ट्रॉबेरी 1.5 कनाल पे मुश्तमिल है। मैंने पहले 1.5 कनाल पे कितना खर्चा आया आपको ये स्ट्रॉबेरी का? मेरा आया टोटल 20,000। आज तक मैंने 1.25 लाख उसको मतलब उधर से आया। दूसरी बात यह है, अगर मैं ये सील्डिंग भेजूंगा उसमें और 1-1.5 लाख आएगा। अच्छा, उस पे बिल्कुल, मतलब ये वाला बनाने में, ये खेत बनाने में आपको 20,000 खर्चा टोटल आया, ज़्यादा नहीं आया। आउटपुट कितना है? प्रॉफिट है इसमें आज तक लगभग 70-80 हज़ार आया, और एंड जून तक ये मुझे लगता है सीज़न चलेगा। आप देख रहे हैं इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। अभी हमने 200 डब्बा तोड़ाई की है। अब 4 बजे तक मुझे लगता है 400-500 जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक ही दुकानदार को छोड़े, इसमें ये यूनिक एक आइटम है, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है सर। अच्छा, इसमें डिमांड बहुत अच्छी है। बिल्कुल सर। मुझे बताओ कि अब चलो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब्सिडी का मसला है, या सब्सिडी को छोड़ के आपने बोला डीबीटी का मसला है, वो चाह रहे हैं कि शबीर साहब जो है कि उसको हल किया जाए, हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ लिंक किया जाए, ना कि बेनिफिशरीज़ के साथ। दूसरा, मुझे अब ये बताएं शबीर साहब कि बाकी जो लोग जिनके पास खेत पड़े हुए हैं, चाहे वो धान, मक्की वगैरह इसकी काश्त कर रहे हैं, मुझे आप बताओ कि उन लोगों को क्या स्ट्रॉबेरी कल्टिवेट करना चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए? आप क्या मशवरा दोगे उनको? मैं उनको ये मशवरा देता हूँ, कोई बेरोज़गार पढ़ा लिखा नौजवान अगर है, जिनके पास पैसे नहीं हैं,
ये मामूली इतना ज़्यादा रकम नहीं इसमें खर्च होता है। 20,000 20,000 से वो अपना कितने एरिया में? एक कनाल में 20,000। एक कनाल में 20,000। बिल्कुल, अगर वो 20,000 पे मतलब आराम से अपना रोज़गार का वसाइल पूरा एक साल हासिल कर सके। इसमें कोई खतरा तो नहीं रहता कि मौसम की वजह से या बाकी कुछ ऐसा तो नहीं होता कि परेशानी होगी फिर ग्रोवर को? देखो सर, अगर मैं अपनी बात कहूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, वो ही जानता है सब कुछ। मैं नहीं इतना दावा करता हूँ, दावे से बोलता हूँ, क्योंकि ये है फ्रूट, मतलब मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बार ज़्यादा मौसम ख़राब होगा, इसमें होता है दिक्कतें, 5-10% हो गई, वो ख़राब हो गए बारिश की वजह से। इतने बारिश तो कभी नहीं हुआ जितना इस साल हुआ। इसमें थोड़े दिक्कतें आ रहे हैं बारिश की वजह से, मगर उतना ज़्यादा नहीं जितना बाकी फ्रूट को आता है, उतना ज़्यादा नहीं आता है सर। इसमें उतना मतलब ख़राबी नहीं होता सर। आप देख रहे हैं, खराबी नहीं होती। हाँ बिल्कुल। शबीर साहब, मुझे आप बताएं कि आपके पास 20 लोग काम कर रहे हैं, क्या आप उन 20 लोगों के घर जो है जो पाल रहे हो आप, क्या आप अभी चाहते हो कि वो 20 लोग कम है, कुछ और चाहते हो? इतना आपका अब ये बिज़नेस एक्सपेंड हो गया है कि आप और चाहते हो एम्प्लॉय करना लोगों को, या आपको कुछ मायूसी है कि आप चाहते हो नहीं 20 नहीं रख सकता, कम करूँगा? सर मुझे मायूसी इसी पर है, जो गवर्नमेंट सरकार हमको ताउन नहीं दे रहे हैं, उस पर मुझे मायूसी है। नहीं तो मुझे इस वक्त 20 बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट को एग्रीमेंट देता हूं, पहले एफिडेविट लिख के देता हूं, और 20 बंदे यहां भेजो, मगर हमें ताउन दे ये प्लांट जो मैं बना रहा हूं उसको उठाइए, मार्केटिंग दे दो, उनको दलदले में मत फंसाओ। आप प्रोजेक्ट देते हैं 15 लाख का, 12 लाख का, 10 लाख का, वो प्रोजेक्ट बंद करे, ये मार्केटिंग दे दे, बाहर से मत लाए ये प्लांट, उससे बीमारी फैल गई। यहाँ लीफ की बीमारी आपको पता है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो बाहर से मत लाए, उसको बंद करे। ये सारे इंपोर्टेड मत लाए आप यहाँ लोकल प्रोडक्ट। अगर वाकई सरकार चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदले में निकालना चाहते हैं, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द है, वो बाहर से ये प्लांटेशन बंद करे, यहाँ से शुरुआत करे, उसमें रोजगार 350 नर्सरी ग्रोवर मुश्तमिल है और उसके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। मैं एक दावे के साथ बोल रहा हूँ, मेरे पास और 20 बंदे भेज दो, मैं एफिडेविट पहले ही लिख कर दे दूँगा, उनको भी मैं रोज़गार यहाँ फराहम करूँगा सर। शबीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। ये शबीर साहब, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन आपको ये खेत भी दिखाए शबीर साहब का। बहुत बड़े एरिया पे इसका ये जो पूरा प्लॉट है जो मुश्तमिल है, जिस पे एचडी प्लांटेशन सैपलिंग्स वगैरह शबीर साहब कल्टीवेट करते हैं, और साथ में इस साल फर्स्ट प्रोड्यूस इसका स्ट्रॉबेरी का जो है वो बना है। और स्ट्रॉबेरी बनते ही शबीर साहब का ये कहना है कि लोकली इतनी ज़्यादा डिमांड है कि एक ही दुकानदार कह रहा है कि आपको जितना प्रोडक्शन है आप मुझे दे दो। यानी इससे आपको समझ आया होगा कि स्ट्रॉबेरी की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है और अभी प्रोडक्शन कम है। शबीर साहब कुछ लास्ट में बोलना? लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, मैं LG लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से मोतिबाना गुजारिश करता हूँ, और ये चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू साहब से मैं मोतिबाना गुजारिश करता हूँ, ये DBT का मसला जो होगा उसमें कोई वे आउट निकालिए, और हमारा जो प्लांट मटेरियल बन रहा है ये उठाए, उसको मार्केटिंग दीजिए। बाकी आपका बहुत बहुत आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमारा फ़र्ज़ है। ये अपील इनकी सिर्फ ग्रोवर्स की यही है शबीर साहब की तरफ से कि मार्केटिंग में कम से कम हमें सरकार जो है वो ताउन पेश करे, DBT का मसला हल करे, और सरकार जो है हमें डायरेक्ट अपने साथ लिंक करे, ना कि बेनिफिशरीज़ के साथ। ये शबीर साहब का कहना है, और शबीर साहब से जुड़े बाकी ग्रोवर्स का भी एज़ पर शबीर साहब यही मसला है। यही वाइस प्रेसिडेंट है इन ग्रोवर्स के, साउथ कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। दहलगाम में अभी हम थे, और अभी शबीर साहब इस मसले के साथ कंसर्न डिपार्टमेंट हो, चीफ सेक्रेटरी हो, फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डल्लू साहब हो, या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हो, इन सबों से यही दरख्वास्त है कि ग्रोवर्स के साथ एक कॉर्डियल मीटिंग फ़िक्स करके उन ग्रोवर्स के मसले सुने जाए, और जो पॉसिबल मेजर्स है, जो भी पॉसिबल मेजर्स है वो लिए जाए, ताकि इन ग्रोवर्स को फ़ायदा मिले और बाकी ग्रोवर्स को एक मोराल मिले कि वो भी इसकी तरफ, इस बिज़नेस की तरफ जाए, और उन लोगों का भी फ्यूचर जो है वो महफूज और रोशन रहे।